सो गाइस, इस वीडियो में हम कुछ और एरेस के फंक्शंस या एरेस के एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनके और तरीके और मेथड्स देखेंगे। ठीक है, तो हम एरे के बारे में कुछ और चीजें भी जानेंगे यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि एरे के अगर किसी इंडेक्स को मुझे हमें पता हो, अगर कोई इंडेक्स पता है हमें एरे के एलिमेंट का, तो उससे हटाना तो कैसे करते हैं। तो चलो पहले मैं यहाँ पे एक एरे के एलिमेंट डिक्लेयर कर देता हूँ, कि एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ, कह दूँ यहाँ पे फ्रूट्स कर देता हूँ, गुआवा, बनाना। मैं बनाना खाया करो, कैल्शियम होता है उसमें। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और क्या लिखूँ, ग्रेप्स। अरे यार, डबल कोट्स। ठीक, अब तीन एलिमेंट मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मान लो मुझे जो ग्रेप्स है ना उसका इंडेक्स डिलीट करना हो, या बनाना है उसका, बनाना का देखते हैं, बनाना का ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उसका देखते हैं। तो पहले मैंने क्या किया ना, यहाँ से इंडेक्स देख लिया कि ये इंडेक्स क्या है मेरे, फ्रूट डॉट इंडेक्स ऑफ बनाना, भाई वो देखो, बस मैंने बोला और उसने खुद बता दिया मेरे को। लगता है वॉइस वॉइस भी सुन लेता है भाई ये एयरटेल। तो यहाँ पे मैंने बनाना लिख दिया। अब मान लो मुझे लिखना है इफ इंडेक्स जो है ना मेरा, वो नॉट इक्वल टू -1 है। अब नॉट इक्वल टू कंडीशन क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसलिए लिख रहा हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पे एलिमेंट कुछ और दिया होता, मतलब कि ग्रेप्स या अनाना या गुआवा में ना देकर के मान लो मैंगो दिया होता, तो मैंगो का तो इंडेक्स है ही नहीं, तो वो तो -1 रिटर्न करता। तो बस इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि फिर स्प्लाइस क्या होगा ना, वो मुझे एरर दे देता वरना। तो फ्रूट डॉट स्प्लाइस इंडेक्स देखो आ गया, ठीक, और 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो हमें बताता है, मतलब ये जो इंडेक्स है ना, जो मैंने यहाँ पे स्प्लाइस का इंडेक्स दिया हुआ है, वो हमें बताता है कि कहाँ से हमें एलिमेंट रिमूव करना शुरू करना है, और सेकंड बताता है कि कितने एलिमेंट्स हमें रिमूव करने हैं। तो हमें यहाँ तो एक ही एलिमेंट रिमूव करना है, और स्टार्ट कैसे करना है, इस इंडेक्स से करना है। तो अब हमें सिर्फ ये एक एलिमेंट रिमूव करके दे देगा, ठीक। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं रन करने का, और कंसोल कर देता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, फ्रूट सॉरी, यहाँ पे रन करता हूँ, मेरा गुआवा और ग्रेप्स आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मान लो एक और एलिमेंट्स दे देता हूँ, ठीक, अब मैं इसको यहाँ पे बनाना लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 दे देता हूँ मैं। तो तुमको देखना ना, यहाँ पे कितने बनाना भी ग्रेप्स से दोनों डिलीट हो जाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे रन किया, ये देखो बनाना और ग्रेप्स दोनों डिलीट हो गए। 3 दे दूंगा तो मैंगो भी डिलीट हो जाएगा, देखो 3 भी डिलीट हो गया। तो ये होता है स्प्लाइस का यूज। स्प्लाइस क्या करता है, हमें अगर हमें किसी एलिमेंट का इंडेक्स पता है और हमें उस एलिमेंट को हटाना है, या उस एलिमेंट के बाद के एलिमेंट्स को हटाना है, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, ये पूरे एंटायर उसके बाद के सारे एलिमेंट्स को हटाना है, तो हमें बस उस इंडेक्स और उसके बाद कितने एलिमेंट्स को हटाना है ये पता होना चाहिए। तो स्प्लाइस हमें बाकी काम करके दे देगा। तो ये हो गया तुम्हारा स्प्लाइस का। अब मान लो कि हमें ईच एलिमेंट ऑफ द एरे को एक्सेस करना है, तो हमने पहले क्या पढ़ा था, फॉर लूप्स। तो फॉर लूप हमने क्या पढ़ा था, फॉर ऑफ होता है, फॉर इन होता है, और नॉर्मल फॉर होता है, नॉर्मल फॉर आ गया, और एक होता है फॉर ऑफ। ठीक, अब फॉर ऑफ क्या करता है कि मान लो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया एफ ऑफ फ्रूट्स, या फ्रूट, यार फ्रूट्स भी बोलता हूँ बार बार मैं, ठीक। तो यहाँ पे फ्रूट्स लिख दिया, अब कंसोल कर देता हूँ एफ। तो ये एफ क्या करेगा ना, इस ईच एलिमेंट पे मतलब लूप करेगा। तो बेसिकली ये की है हमारी, मतलब की है, और ये मतलब गुआवा जो है वो की है हमारी, तो इस पे लूप कर रहा है, ठीक। तो अगर मैं इसको कंसोल करूँ तो तुम देखना यहाँ पे मुझे सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे कंसोल ऑफ करने पे, ये देखो, ठीक, सारे एलिमेंट्स हमें मिल गए। अब हमें ये चीज़ जो है ना, हम इसको मैप के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हमें मैप यूज़ करना हो तो हम इसको मैप के थ्रू भी कर सकते हैं। अब हमें मैप के थ्रू कैसे करना है, तो मैं भी दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक एरे है मेरा, const numbers इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक। अब मुझे कोई फंक्शन डिक्लेयर करना है। मान लो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन दे दिया स्क्वायर, जो कि मुझे स्क्वायर करके दे देगा ईच एलिमेंट का, ठीक। तो रिटर्न नंबर इनटू नंबर, ठीक। अब मैंने क्या किया, कॉन्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर्स डॉट मैप स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है, मैप क्या कर रहा है ना, ये नंबर्स एरे को इस फंक्शन के साथ मैप कर रहा है। तो ये मैप क्या करेगा, पहले इस ईच एलिमेंट पे इटरेट करेगा और इसको इस स्क्वायर फंक्शन के साथ मैप कर देगा, मतलब स्क्वायर फंक्शन में जो पैरामीटर है उसके साथ मैप कर देगा, और फिर हमें आउटपुट दे देगा। तो अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें कंसोल करके दिखाई देता हूँ भाई, बताओ यकीन ही नहीं करता है कोई मेरा। हाँ, ठीक, तो देखना, ये देखो 1 4 9 16, तो उसने स्क्वायर करके दिखा दिया तुम्हें। तो ये मैप का काम होता है। मैप क्या करता है कि तुम्हारा जो एलिमेंट्स है ना, मतलब जिससे हम कॉल करें नंबर्स डॉट मैप, तो एरे डॉट मैप, और जो भी हमें यहाँ पे फंक्शन पास किया है उस पर मैप कर देगा, ठीक। तो अब इसने मैप कर दिया यहाँ पे और वैल्यूज रिटर्न कर दी। अब एक मेथड और होता था, मतलब फिल्टर। अब फिल्टर क्या करता है, मान लो कि हमें कोई एरे बनाना हो, ठीक है, और उसमें क्या है ना,
कि कुछ एलिमेंट्स हो वो मेरे कोई टेस्ट को पास कर रहे हो और हमें उस टेस्ट जो पास कर रहे हो बस वही एलिमेंट्स चाहिए। तो उस केस में फ़िल्टर क्या करेगा? तो मान लो कि मैंने एक एज लिख दिया, ठीक? यहाँ पे 12 लिख दिया, 15 लिख दिया, 30 लिख दिया, 50 लिख दिया, 870 लिख दिया, 100 लिख दिया। मैं गाँव में एक दादी थी, वो पता है वो 101 साल की हैं, पता है? तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक फंक्शन डाला मैंने और यहाँ पे लिख दिया कि एज ग्रेटर देन 40, ठीक? अब यहाँ पे एज डाल दिया, ठीक है? अब इफ एज, यहाँ पे ऐसे हो सकता है इफ एज जरूरत नहीं है, एज ग्रेटर देन 40, तो वो तुम्हें रिटर्न करके दे देगा ट्रू या फॉल्स। अब फिल्टर क्या करना है? फिल्टर क्या करेगा ना, चेक करेगा कि ये क्या एज जो है ना हमारी वो ग्रेटर देन 40 है। देखो रिजल्ट भी आ गया, इसको कंसोल करता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। अब फिल्टर क्या करेगा, इस एरे एलिमेंट्स को इटरेट करेगा 12, चेक करेगा क्या ये मेरा 40 से बड़ा है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए कंपैरेटर कह लो, जो कि इस एरे पे वर्क करेगा और फिर जो अगर ये कोई कंडीशन फुलफिल होती है, ट्रू और फॉल्स आता है, तो उस एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग फिल्टर कर देगा। ट्रू आया तो रखेगा, फॉल्स आएगा तो हटा देगा। तो मैं अगर इसको यहाँ पे कंसोल करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ हटाने से अच्छा। देखो 50, 70, 100, 40 के ऊपर जितने भी मेरे वो थे तो एजेस, तो उनको उसने दे दिया। तो ये होता है फिल्टर का कमाल। तो अब जो फिल्टर है ना वो इसको हर बार हर एलिमेंट के लिए कॉल करता है, ठीक? अब अगर हमें मान लो कि हमारे पास कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम कभी एरेस पे काम कर रहे होते हैं या स्ट्रिंग पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हमें कुछ कन्वर्जन करना होता है मान लो, ठीक? तो अब हम वो कैसे करेंगे? तो वो भी देखते हैं। मान लो हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट करी प्लेसेस नाम से करता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लखनऊ। वैसे मैं लखनऊ से हूँ, आप कहाँ से हो बताना मुझे बाद में, या कमेंट्स में ही कर देना बताने के लिए, बात का क्यों वेट करना। मुंबई, बैंगलोर, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे प्लेसेस डिक्लेयर कर दिए। अब इस पे मतलब मुझे ना इसको कॉमा के अकॉर्डिंग स्प्लिट करना है, उसे एरेज में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग में से जो डेटा साइंस में काम करता है और पाइथन का यूज़ कर रहा होगा, तो उसे ये चीज़ बहुत मतलब वो स्प्लिट फंक्शंस तो बहुत ही यूज़ करता होगा डेटाज में, कॉलम्स को स्प्लिट करने में, रोज को स्प्लिट करने में या सेंटेंसेस को स्प्लिट करने में, तो इनको बहुत यूज़ करता होगा। तो यहाँ कॉमन सिटीज इक्वल टू प्लेसेस डॉट स्प्लिट और कॉमा करा, तब क्या होगा ना, मुझे एक लिस्ट मिल जाएगी। ये लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये सब एक एक एलिमेंट हो जाएंगे। तो कॉमा क्या है ना, वो मेरा डेलीमीटर है। डेलीमीटर क्या करता है कि अपनी चीज़ों को सेपरेट करता है, सब चीज़ों को जो कॉमा के बीचेस में आए होंगे चीज़ें वो सेपरेट कर देगा। तो तुम देखना यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सिटीज। तो मैंने यहाँ पे ये किया। अब देखना, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ ऊपर वाले को और रन करूँ नीचे वाले को, देखना ये देखो लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। अब ये मुझे सब एज एन एलिमेंट मिल गए। यहाँ तो मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी थी, अब ये लिस्ट में आ रहा है मुझे। तो ये है स्प्लिट का कमाल। अब इसी में मुझे किसी की एरे की लेंथ देखनी हो, मान लो यहाँ पे मैं डॉट LENGTS देखनी हो, ठीक? तो वो भी देख सकता हूँ मैं। 4 आ गई, ठीक? एलिमेंट एक्सेस करना हो मान लो, ठीक? तो सिटीज लास्ट एलिमेंट देख लेते हैं पहले। यहाँ पे लेंथ लिखा ही था हमने, तो लास्ट एलिमेंट देख लेते हैं। ये देखो बैंगलोर लास्ट एलिमेंट था तो वो आ गया। फर्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं, चलो इसी बात पे जल्दी जल्दी। फर्स्ट एलिमेंट भी आ जाएगा हमें इसी बात पे। ये देखो डेली आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट करके उसे एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी वो है हमारा कॉमा या डेलीमीटर। ये डेलीमीटर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे डेलीमीटर मान लो एक स्पेस दी है, ठीक है? तो वो स्पेस भी डेलीमीटर हो सकती है, जरूरी नहीं कि कॉमा ही हो। यहाँ पे स्पेस दे रही है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पेस रख दिया, ठीक? अब इसको रन कर देता हूँ, चलो यहाँ पे सिटीज कर देता हूँ। ये देखो अभी भी स्प्लिट हो गया। तो ऐसा काम करता है। अब ये सिटीज को वापस अगर मुझे उस पर कन्वर्ट करना हो, मान लो किसी मतलब स्ट्रिंग में और कॉमा के साथ करना हो, तो कैसे करेंगे, ठीक? प्लेसेस प्लेसेस नहीं, प्लेसेस यूज किया हुआ है, लोकेशन कर देते हैं इसको। लोकेशन इज इक्वल टू सिटीज डॉट जॉइन। यहाँ पे मैंने कॉमा के साथ करना है मुझे, ठीक है? जॉइन। तो मैंने यहाँ पे कॉमा डाला और console डॉट लॉग लोकेशंस। तो देखना कमाल।
ये देखो, पहले लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, आगे बैंगलोर। तो जो मैंने बिना स्पेस देखो स्पेसेस के साथ पहले स्ट्रिंग डाली थी, वो स्प्लिट होकर के मुझे एक लिस्ट मिल गया। यहाँ पे सिटीज में मुझे आ गया, और फिर मैंने उसको ज्वाइन कर दिया कॉमा के साथ। तो देखो वो कॉमा के साथ मुझे उसकी वैल्यूज आएंगे सारी, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, और ये स्ट्रिंग है। ठीक, लोकेशंस में आ गई स्ट्रिंग। तो ऐसे हम कन्वर्जन्स कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज को अपने स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को स्प्लिट करके एरे में, और एरे को फिर ज्वाइन करके बैक टू स्ट्रिंग में, किसी भी डेलीमीटर को यूज करके। ठीक, तो ये चीज होती है। अब एक और तरीका होता है, मतलब इसके जरूरी नहीं कि सिर्फ स्प्लिट के तरीके को स्प्लिट यूज करो फिर इसके अंदर डेलीमीटर दो। एक और तरीका होता है, वो क्या होता है कि हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्प्लिट, हम यहाँ पे कर सकते हैं कॉन्स सिटीज इक्वल टू प्लेसेस डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो जावा में काम करते होंगे उनको ये पता होगा कि प्लेसेस, मतलब अगर किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता था तो हम उसको टू स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग प्लेसेस डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी यहाँ पे ये नहीं देना होता है, टू स्ट्रिंग। अगर मैं इसको कंसोल कर दूं, इसको देखो, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर आ गया ना, उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी। वो ये थी कि मैंने यहाँ पे मुझे स्प्लिट करके लोकेशंस करके और यहाँ पे लोकेशंस करवाना था। अब इसमें क्या कर रहा हूँ कि पहले मैंने एक स्ट्रिंग ली, उसको स्प्लिट किया, तो वो मुझे एरे मिल गया। अब एरे के एलिमेंट्स को वापस से अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो उसे टू स्ट्रिंग में करते हैं। अब जो टू स्ट्रिंग आएगा वो ऐसे आता है, देखो रन करा मैंने, ये देखो लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। बट ये सेव नहीं हुआ क्या? लेट्स से फिर से देखते हैं एक बार। हाँ, सही है, सही है, सही है। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दी हुई है, मुझे लगा था मैं कॉमा दिया हुआ, मैं ध्यान नहीं दिया। ये स्पेस दी थी मैंने, अगर मैं कॉमा के साथ करूंगा तो कॉमा आ जाएगा, स्पेस के साथ किया तो स्पेस आया। अगर मैं यहाँ पे कॉमा दे दूंगा, कॉमा के साथ करूँ तो देखना कॉमा आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इससे कॉमा के साथ करूँ तो यहाँ पे कॉमा के साथ आएगा। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये आ गया मेरा। तो ये एक तरीका था कि हम स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं बेसिकली एरेज में, और एरेज को वापस डेलीमीटर यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं बैक टू स्ट्रिंग। ठीक, तो ये होते हैं कुछ जो मेथड्स हैं एरेज में, उनको यूज कर सकते हैं, कन्वर्जन के तरीके, मैप, फिल्टर, ये सब चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं।